Good morning students. I am Dr. Dev Singh Patel और आज लोग साइंस का क्लास 5 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन मतलब इंसान या आदमी, और स्केलेटन सिस्टम मतलब उसकी जो हड्डियों की ढांचा होती है उसको स्केलेटन सिस्टम पढ़ते, जो हम पिछले क्लासेस में कई बार इसको रीड कर चुके हैं। जैसे अगर एक स्केचिंग किया जाए किसी भी ह्यूमन बॉडी का तो ये हेड हो जाएगा, बाकी ये उसका पार्ट हो जाएगा, और इसके ये पैर हो जाएंगे, ये हाथ हो जाएंगे। ये टोटल जैसे मूर्तियां बनती हैं दशहरे में, एक मूर्तिकार लेता है मिट्टी, इसको गोला बनाता है, फिर ऐसे कुछ बांस की बातियों से ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाता है, इसके ऊपर मिट्टियां लगाता है, मिट्टी लगाने के बाद पेंट करके इसको मूर्ति का आकार देता है। सेम वैसे ही हमारे शरीर में भी हड्डियों से बने हुए ढांचे होते हैं जिससे कि पूरा हमारा शरीर खड़ा होता है, उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। टोटल स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ था टोटल अपना स्केलेटल सिस्टम, 206 बोन। और जब हम बर्थ करते हैं बाई बर्थ लगभग 300 बोन्स हमारे बर्थ के समय होता है, लेकिन 300 से जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कई सारी हड्डियां फ्यूज हो जाती है, यानी एक दूसरे में मिलके 206 हड्डियां बचती है टोटल स्केलेटल सिस्टम बनाने में। तो ये तो हो गया स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के चार पार्ट होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये एक पार्ट हो गया, ये हेड पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्कल, तो ये मैं नंबरिंग से करूंगा। स्कल लिखा हुआ है नंबर 1, ये स्कल हो गया। सेकंड आपका स्पाइन जो कि बैकबोन होता है, ये आपका गर्दन से शुरू होकर और आपके कमर तक यहाँ लिम्फ जॉइंट होता है यहाँ तक, तो ये सेकंड नंबर हो गया, यानी कि ये हो गया आपका स्पाइन। थर्ड नंबर रिब केज, रिब मतलब रिब्स की हड्डियां और केज मतलब पिजड़ा। जैसे ये हमारा हार्ट का पार्ट होता है, ये जो चेस्ट का पार्ट है ये हार्ट है, और इसको अगर हम ऐसे दबाएं तो देखेंगे कि अलग अलग रिब्स बने हुए हैं, तो एक तरीके से केज बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिब केज। जैसे ऐसे अगर हम नॉर्मल डायग्राम इसको ऐसे करें तो ये आपका रिब केज हो गया। रिब केज इसको हम दे देंगे आपका थर्ड नंबर रिब केज हो गया। देन हम आते हैं लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है आपका पैर हो गया, आपका हाथ हो गया, ये हो गया, ये दोनों पैर हैं, इसको हम लिम्फ बोल सकते हैं, यानी ये 4 नंबर हो गया। आपके हाथ हैं, इसको भी हम लिम्फ बोलते हैं। देन जो आपके चैप्टर में मेन पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है स्कल। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको एक अलग से इमेज देखने को मिले जिससे कि आसानी से आप स्कल को समझ सकें। अब स्कल को समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये आपके फेस का जो ऊपरी पार्ट होता है, अगर इससे हम स्किन को हटा दें, बिल्कुल स्किन को अगर हटा दें तो केवल आपकी हड्डियां दिखाई देंगी। जैसे आप अपने फेस को ऐसे टच करके देख सकते हो, बोनी पार्ट दिखेगा, ये जो चीज हार्ड है ये सारे बोन्स हैं। तो इस बोन्स में जो स्कल का बोन्स है इसमें टोटल 22 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 22 बोन से मिलकर आपका टोटल स्कल बना हुआ है। टोटल स्कल में 22 बोन्स है, जिसमें आपका आप अगर अपने हाथ से ऐसे टच करके देखें तो ये बिल्कुल एक हेलमेट की जैसे ये पूरा पार्ट दिखेगा, और बैक तक ये पूरा फ्यूज दिखेगा, लगेगा जैसे एक ही हड्डी है। ये हाथ से ऐसे ऊपर और बैक आपका जहां पे ब्रेन होता है यहां तक ये टोटल इसमें आपकी एक बोन्स फ्यूज होती है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कवर करूं तो ये पूरा यहां तक बोन्स कितने बोन्स से मिलकर बना होता है? 8। इसमें 8 बोन्स फ्यूज होकर आपका ये स्कल का ये पार्ट बनाई हुई है, यानी कि आपका जो भी हार्ड पार्ट दिख रहा है और बिल्कुल मूवेबल नहीं दिख रहा है, ये 8 बोन्स है। बाकी जो आपका फेस का आपका पूरा साइड दिख रहा है, ये फेस के पूरे साइड में आपके जैसे मान लो ये लोअर जॉ हो गया, अपर जॉ हो गया, आई बॉक्स हो गया, नोज हो गया, इसमें टोटल क्योंकि 22 हड्डियां हैं, 22 बोन से मिलकर बना हुआ पूरा स्कल। इसमें 8 आपने पढ़ लिया जो कि आपके ब्रेन केस का काम करता है, इसको ब्रेन केस बोलते हैं। ये हार्ड पार्ट और बैक ब्रेन केस, इसको ये 8 से बना हुआ है, यानी कि अगर हम 22 से 8 बोन्स माइनस कर दें तो कितना बच गया? 14 बोन्स। ये 14 बोन्स आपका कवर करता है फेस। आपका टोटल जो फेस है वो 14 बोन से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया आज स्कल का पार्ट, जो कि वीडियो छोटा बनाना है तो ये स्कल का पार्ट था, हमने पढ़ा ह्यूमन स्केलेटन। इसके साथ में कोशिश करूंगा इमेज लगाने का। नेक्स्ट
जब भी हम वीडियो बनाएंगे इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे, स्पाइन, रिबकेज और लिम्स। तो इसके लिए आपके स्कूल में नई बुक्स आ चुकी है, जो कि साइंस का लगभग सब्जेक्ट्स का नया बुक है। तो आप बुक्स अवेलेबल करा लो अपने पास, ताकि वीडियो क्लासेस जो है आसानी से समझ में आ सके। बाकी मैं डिस्कस करूंगा आगे। थैंक यू सो मच।